हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो एग्जाम की तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो लगातार जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो बच्चों है वो आ रही हैं। और अभी तक जो है अभी हम कवर कर चुके हैं क्लास 9th के महत्वपूर्ण निबंध, प्रार्थना पत्र, काव्य खंड, गद्य खंड। तो इस वीडियो में जो बच्चों हम कवर करेंगे वो है हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के उपसर्ग, यानी जो हमारा ग्रामर सेक्शन है बच्चों वो यहाँ पर कवर होने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा ग्रामर में वो है उपसर्ग। तो सबसे पहले कौन-कौन से आपको देखने हैं वो मैं आपको बता दूँ कि कुछ एक बार तो क्या करना है आपने सभी पढ़ लेने हैं। उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, समास हो गया, तो एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपके माइंड में ऑटोमैटिक ही सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सारे नहीं पढ़ने वाला हूँ। जो मेन-मेन है वो मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चलूँगा। तो देखो आपको एक तो अति पढ़ लेना है, ठीक है? अति पढ़ लेना है, अनु पढ़ लेना है, बाकी वीडियो रोक करके एक बार तो सारे पढ़ लेने हैं, बट जो मैं बता रहा हूँ उनको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है। जैसे अति से अतिशय हो गया, अत्यंत हो गया, अत्याचार हो गया, अत्यधिक हो गया। अनु से अनुभव, अनुकूल, अनुशासन, अनुरोध। इसके बाद फिर आ जाते हैं अभि से अभिमान, अभिशाप, अभिनव, अभिनय। इसके अलावा फिर जो है आप लोग को उप वाला अच्छे से तैयार कर लेना है। उपचार, उपदेश, उपक्रम, उपवन, उपस्थित। यानी सिंपल आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन कैसा आएगा या शब्द आपको दे देंगे और इस पूछेगा कि इसमें उपसर्ग क्या है या फिर प्रत्यय क्या है। दुष् का आपने देखना है दुस्साहस, दुसाध्य, दुष्कर, दुष्प्रभाव, दुष्कर्म, दुष्चरित्र। इसके साथ परि वाला देख लेना है परिचय, परिणाम, परीक्षा, पर्यटन, परिवर्तन। इसके अलावा वी वाला देख लेना है वियोग, विदेश, विनय, विजय, विनाश। और सु वाला सुगम, सुलभ, सुबोध, स्वच्छ। स्वच्छ क्योंकि सु प्लस अच्छ बनता है तो ये भी सु से ही आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों ने देखने हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग। तो इसको एक बार के लिए आप लोग छोड़ सकते हैं, बट इसके अंदर आपको स्व, अंतर, ये दो देख लेने हैं। बाकी वीडियो रोक करके एक बार सारे पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इसके बाद जैसे आ हो गया, अन हो गया, अध, का, को, ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो इनको भी एक बार आप लोग बच्चों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उपसर्ग के बाद आ जाते हैं प्रत्यय, और पहले आपको ये बताना चाहिए कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो क्या करते हैं, ऊपर की ओर जुड़ते हैं, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दों को हम क्या बोल देते हैं, उपसर्ग बोल देते हैं। ऐसे प्रत्यय क्या होता है, पीछे जुड़ते हैं। जैसे अन है तो देखो ढक्कन, मनन, झाड़न। ऐसे ही अंत, गड़ंत, रटंत। आई, आई में देखो क्या है, पिटाई, लिखाई, लड़ाई, चढ़ाई, कमाई, इन सब में कौन सा प्रत्यय है, आई। कमाऊ, बिकाऊ, चलाऊ, टिकाऊ में क्या है, आऊ। मिलान, लगान, उठान, कठान, उड़ान में आन। सजावट, मिलावट, लिखावट, बनावट, तो इसमें क्या है, आवट। सुहावना, लुहावना, डरावना, तो इसमें क्या है, आवना। तो एक बार इनको आपने सभी को पढ़ लेना है। जैसे लुटेरा, कमेरा, तो इसके अंदर क्या है, एरा। फिर ऐसे लिख कर, पढ़कर, गिन कर, सोच कर, सो कर, तो इसके अंदर कर। डूबता, जाता, रमता, बहता, पीटता, मारता, तो इसके अंदर ता। ना है ऐसे लिखना, पढ़ना। नी है जननी, चटनी, मथनी, तो ये क्या है, सब प्रत्यय वाले शब्द हैं। बोया, खोया, पाया, तो इसके अंदर या। तो इन सभी को बच्चों आपने देखना है। ऐसे ही अनीय यानी पठनीय, गोपनीय। सिंपल क्या पूछेगा कि इसमें प्रत्यय बताइए, इसमें उपसर्ग बताइए। तो ये कुछ आप लोग के इंपॉर्टेंट है, इनको बच्चों आप लोगों ने वीडियो रोक करके पढ़ लेना है काफ़ी अच्छे से। और मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं, आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सिंपली आपने इस पर मैसेज करना है। और जिस भी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए क्लास 9th की, सिंपली वो आपने हमको बताना है और हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो आगे देख लेते हैं। और अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है अपनी क्लास में, तो सारे क्वेश्चंस जो है आपको हमारी इन्हीं वीडियो में से देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना है। समास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो समास मेनली जो है 6 प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके उनसे एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो इसमें जो होता है कि समास करने के पश्चात जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक कहते हैं। और इसके अलावा क्या बोलते हैं कि इनमें पहले वाले शब्द को पूर्व पद और बाद वाले शब्द को उत्तर पद कहते हैं। समास के भेद क्या क्या होते हैं, 6 होते हैं। अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव के अंदर जो जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आप लोग यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं, सिलेक्टेड है। अव्ययी भाव के बाद जो है आप लोग का आ जाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर आपको यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो सारे आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। इनको आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, वीडियो रोकना है, एक बार पढ़ लेना है।
तत्पुरुष के बाद आ जाते हैं हम कर्मधारय समास पर, कर्म को धारण करने वाला। देखो नीलकंठ, पीताम्बर, नीलकमल, ये 3-4 जो हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, जो हर साल पेपर में आते हैं। नीलकंठ, पीताम्बर, नीलकमल। ऐसे अगर इधर बात करूं तो राजकुमार, और इसके अलावा राजदूत, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। और ऊपर शरणागत, शरणागत आप लोग देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं द्विगु समास में। द्विगु में चौराहा, चौमाहा, यहाँ पे जहां पे संख्या आपको मिले नहीं तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। पंजाब, पंचतत्व, सप्तऋषि, नवरात्र, फिर है द्वंद्व। द्वंद्व जैसे दो लोग जुड़ रहे हैं ना, माता पिता, सुख दुख, दिन रात, आटा दाल, माता पिता, आचार विचार, पति पत्नी, भला बुरा। तो एक ऐसे समास है, द्वंद्व समास है। फिर चलते हैं बहुव्रीहि समास, जहां पे सीधा सीधा भगवान के नाम आ जाए, यानी कि जो उसका अर्थ है उससे हटके कुछ आपको उसका अर्थ पता चले। जैसे घनश्याम, घनश्याम मतलब होगा जो घन के साम श्याम है, यानी जो बादल के समान काला है, तो वो कौन है? तो वैसे तो कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, बट दिमाग में क्या आएगा? श्री कृष्ण। एक दंत, जिसका एक दांत है, कौन है? गणेश। तो ये सब कैसे समास हैं? बहुव्रीहि समास है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसमें आपका अब ये वैसे आते नहीं है वाक्य, जिसमें वाक्य में उद्देश्य और विधेय से क्या अभिप्राय है, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। फिर है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ये आपके इंपॉर्टेंट है। विस्मयादि बोधक शब्द क्या होता है? जैसे ओहो, ओफ, गाड़ी पंचर हो गई। प्रश्नवाचक शब्द कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा, जहां पे प्रश्न निर्माण हो रहा है। फिर है संकेतात्मक, संकेतवाचक वाक्य, जैसे कोई लेने आ गया तो चला जाऊंगा, ठीक है, संकेत कर रहे हैं कि कोई आया तो ठीक है, जो दूसरे पर निर्भर है। विधानवाचक या निश्चयवाचक, मैं अब घर जा रहा हूं, यानी जहां पर कन्फर्म है कि निश्चित सूचना मिल रही है। नकारात्मक, यानी जहां पर नहीं शब्द का इस्तेमाल होगा, कि मैं अभी घर नहीं जा रहा हूं। आज्ञार्थक, जहां पे आज्ञा दी जा रही है, बहुत हुआ अब घर जाओ, इस तरह से। चलते हैं नेक्स्ट, अगला रहेगा निम्नलिखित वाक्यों में आश्रित उपवाक्य अलग करके बताइए कि वह किस प्रकार का है। तो जो व्यक्ति गुणी होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। तो इसमें देखो उपवाक्य यानी आश्रित उपवाक्य, तो इसमें है जो व्यक्ति गुणी होता है। विशेषण उपवाक्य है, हमें चाहिए कि हम केवल बातों में समय नष्ट ना करें, तो इसमें है हम केवल बातों में समय नष्ट ना करें। संज्ञा उपवाक्य है, तो ऐसी बाकी इन दोनों को भी पढ़ लीजिएगा, 2-3 जो बचे हैं। अगला है प्रधान उपवाक्य छाट कर लिखिए। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो, तो इसमें क्या है? हमारा उद्देश्य रहता है, ये उपवाक्य है प्रधान उपवाक्य। फिर है मुझे विश्वास है कि आप मान जाएंगे, तो यहाँ पे प्रधान उपवाक्य क्या है? मुझे विश्वास है। मोहन ने मुझसे कहा कि वह बहुत दुखी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मोहन ने मुझसे कहा। फिर है मोटे छपे उपवाक्य का नाम बताइए। तो यहाँ पे देखो आपको जो आपको पसंद है, तो विशेषण उपवाक्य है। जो कल यहाँ आया था, विशेषण उपवाक्य है। आप अवश्य आएंगे, संज्ञा उपवाक्य है। मैं कल हैदराबाद जाऊंगा, संज्ञा उपवाक्य है। फिर है अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित के वाक्य प्रकार बताइए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना 5-6 प्रकार के। तो तो कितना सुंदर फूल है, विस्मयादिबोधक। कल कौन आ रहा है, प्रश्नवाचक। अब बैठकर पढ़ो, आज्ञार्थक। अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, संकेतवाचक। फिर आ जाता है बच्चों अलंकार। तो अलंकार क्या है, आपको सिर्फ यहाँ से एक बार डेफिनेशन पढ़ लेनी है। वैसे तो ये एक अलग से ही बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो शॉर्ट में क्या करना है, यहाँ पे अलंकार का जो शब्द है, अलंकार 2 शब्दों के योग से बना है, अलंक प्लस कार। अलंक का मतलब हो गया भूषण, और कार मतलब होता है वाला, यानी अलंकृत करे अथवा शोभा बढ़ाने में सहायक हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अलंकार। तो जैसे स्त्री आभूषण पहनने के बाद 4 चांद लग जाते हैं स्त्री पर, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से जो कविताएं होती है उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। तो अलंकार के भेद आपको देखने हैं, तो मेनली जो है यहाँ पे आपको शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार देखने हैं। वैसे आपके पाठ्यक्रम में क्या है, शब्द अलंकार के अनुप्रास एवं यमक तथा अर्थ अलंकार के उपमा एवं रूपक भेद ही निर्धारित हैं। वैसे तो इनके अंदर भी बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, बट जो आपको पढ़ना है, अनुप्रास अलंकार पढ़ना है, यमक अलंकार पढ़ना है, और उपमा और रूपक भेद, रूपक जो है ये अलंकार पढ़ने हैं। तो शब्द अलंकार की परिभाषा दे दो इसके प्रकार। तो शब्द अलंकार के जो मुख्य हैं वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। ऐसे ही अनुप्रास अलंकार क्या है वो बच्चों आप यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलेंगे आपको लेकर के, ये कुछ जो है अलंकार के अंदर बहुत टॉपिक जो है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बस आपको जो ये पंक्तियां दे रखी हैं इनको आपने पढ़ लेना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि किस अलंकार के लिए पंक्तियां हैं या कौन सा अलंकार इसमें यूज हुआ है। यमक अलंकार हो गया, ऐसे अर्थ अलंकार, इनको पूरा डिटेल में बच्चों क्या है आप लोग कवर कर लेंगे।
तो हिंदी के जो आपके सॉरी ग्रामर सेक्शन वाले क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। इनको आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछते चलिएगा। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट आपके वार्षिक पेपर हिंदी के लिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।